ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरवं मं हं सं तं पं वं मं मं हं सं तं पं जं जीं जीं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनाभिषेचयामि स्वाहा। ओम सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव से सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की जय। रिपुता की सीमा रही गहन किया उपसर, क्षमता की सीमा यही ग्रहण किया अपवर्ग। क्या क्यों किस विधि कब कहें आत्म ध्यान की बात, पल में मिटती चिरे बसी मोहयमा की रात। खास दास की आशवश श्वास श्वास परिवार, पार्श करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब थुति सरवर में सदा होवे मम अवगाह। बोले चेतन चमत्कार सहकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, दर्शन विशुद्धि भावना की चर्चा चल रही है कि जो सम्यक दृष्टि जीव जो हुआ करता है वह सम्यक दर्शन के साथ और 25 दोषों से रहित यदि विशुद्ध भावना भाता है तो वह दर्शन विशुद्धि भावना को भा सकता है। 8 अंगों की चर्चा अपन कर रहे हैं और जैसे आपको बता चुके कि निसंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ है, निकांक्षित अंग में अनंतमती और निर्विचिकित्सा अंग में उद्दायन राजा, और चौथा जो आता है अमूढ़ दृष्टि अंग, इसमें रेवती रानी की कहानी प्रसिद्ध है और वह मैं आपको सुना चुका हूँ। अब आज चलते हैं अपन उपगूहन अंग, जो सम्यक दृष्टि का 5वां अंग होता है उपगूहन अंग। ये क्या कहलाता है? उपगूहन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के, धर्मात्मा व्यक्ति के दोष को ढकना। यदि वह दोष उसने कर भी दिया है तो उस दोष को फैलाना नहीं। बुंदेलखंड में कहते हैं चिंदी के सांप नहीं बनाना। क्या मतलब? चिंदी के सांप बनाना क्या होता? छोटी सी भी बात को और अपन बड़ा चढ़ा करके कह देते हैं किसी भी व्यक्ति की, तो ऐसे नहीं करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। किसी भी धर्मात्मा व्यक्ति के द्वारा यदि कोई दोष हो जाता है और उसको यदि अपन ने अफवाह फैला दी तो सभी लोगों में इस प्रकार की मानसिकता बन सकती है कि देखो ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भी ऐसा जघन्य अपराध कर सकता है। और कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा जिस प्रकार से कर दिया करती है, ऐसे ही उस धर्मात्मा व्यक्ति के माध्यम से यदि कोई किसी प्रकार का दोष हो गया तो पूरे धर्म के ऊपर दोषारोपण हो जाता है। इसलिए उस दोष को अपन को ढकना चाहिए। और इस उपगूहन अंग के बारे में ऐसा ही एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है जिन भक्त सेठ का। जिन भक्त सेठ एक बहुत अच्छे रईस व्यक्ति थे। 7 मंजिला जिनका वो महल था, हवेली थी, और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर जिनालय बना हुआ था। बहुत अद्भुत जिनालय था और उस जिनालय में रत्नमय प्रतिमा थी और एक बहुत अच्छी नीलमणि भी वहाँ पर
लगी हुई थी या नीलमणि की वो प्रतिमा थी। तो एक चोरों के गिरोह ने उस जिनालय के बारे में, प्रतिमा के बारे में सुना। उस चोरों का जो मुख्य सेनापति था दान था, उसने कहा उस जिनालय से भी कोई प्रतिमा चुरा सकता है? कोई सूरवीर चोर है क्या? तो एक सूर्य नाम का चोर था, उसने कहा मैं चुरा सकता हूँ, मैं तो सौदामिनी के स्वर्ग से भी ला सकता हूँ चोरी करके। आप तो सेठ की बात कर रहे हो। नहीं भैया, वहाँ पर बहुत चौकसी है, चारों ओर गार्ड वगैरह लगी रहती है, वहाँ से चोरी करना बहुत मुश्किल काम है। पर देखना, जब व्यक्ति मायाचारी करने पर आतुर हो जाता है तो उस चोर ने क्या किया, एक ब्रह्मचारी का रूप बनाया। अब ब्रह्मचारी का रूप बना करके कुछ जैन धर्म का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और बढ़िया अच्छे से व्याख्यान वगैरह भी देने लगा। और कहते हैं उसी नगर में आ गया। जब सेठ जी ने उसका बढ़िया व्याख्यान वगैरह सुना, अच्छे ब्रह्मचारी जी आए हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे से विधान इत्यादि कराते हैं, तो सेठ जी उन ब्रह्मचारी जी को अपने मंदिर में भी ले आते हैं और मंदिर में आकर के बढ़िया धर्म प्रभावना करने लगे। वो बोलते तो थे ही बहुत अच्छा। और जब सेठ जी को पक्का विश्वास हो गया कि बहुत अच्छा है, भैया जी के सानिध्य में अच्छा सब कार्यक्रम चल रहा है, तो सेठ जी ने कुछ बाहर जाने का, कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह करने का मन बनाया और सेठ जी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। और जैसे इस चोर ने, अब तो ब्रह्मचारी का, वो तो था तो चोरी, वो तो मौका देख ही रहा था। और उसने जैसे बस मन में सोचा कि सेठ जी तो चले गए हम, और वह रात्रि में उस नीलमणि की प्रतिमा को लेकर के भागने लगा। और जैसे ही देखा गया सिपाहियों के द्वारा कि कोई व्यक्ति नीलमणि लेकर के भाग गया है, और वह नीलमणि इतनी बहुमूल्य थी, इतनी अच्छी क्वालिटी की थी कि उसका प्रकाश छिप नहीं सका, और वो जेब वगैरह में जहाँ भी लेकर के भाग रहा था उसका प्रकाश दिखने लगा। तो सिपाही उसके पीछे लग गए। अब वो चोर भी भागता जा रहा है, भागते हुए थोड़ा बहुत भागा, और सेठ जी ने 2-5 किलोमीटर पे जाकर के जहाँ पर अपना डेरा डाला होगा, पहले पैदल ही यात्रा हुआ करती थी, तो उसको क्या पता किसका डेरा है, उसी डेरे में वो घुस गया। और जैसे डेरे में घुसा और सेठ जी ने उस व्यक्ति को देखा, सिपाही पीछे लगे हुए हैं, सेठ जी को बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा, क्यों भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? इन ब्रह्मचारी के हाथ से तो ये प्रतिमा या नीलमणि हमें नहीं बुलवाई थी, ये तो क्यों तुम लोग परेशान हो रहे हो? आप लोग कर सकते हैं ऐसा? क्यों? किसी व्यक्ति ने साक्षात आपकी मणि चुरा ली हो या ऐसा अपराध कर दिया हो, तो उस व्यक्ति के लिए आप इतना संवेदना दे सकते हो आप? क्यों? और क्या बोलते, हाँ हाँ पकड़ो पकड़ो, ले जाओ पकड़ के इसको, इतना अपराध किया है इसने, ब्रह्मचारी के रूप में, है ना, चोर होते हुए ब्रह्मचारी का वेश बना दिया, और ना जाने कितनी आप बातें करते और उसको पकड़वा ही देते। और अच्छी पकड़वा के ऐसे व्यक्ति की तो अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए, जरूरी है। इस प्रकार का छल किया, देखो संजय जी गर्दन मटका रहे हैं कि हमारा ये तो बिल्कुल गलत बात है। हाँ, किंतु आपके मन में ये बात शायद नहीं आ सकती है कि वो भेष में किस प्रकार के हैं। वो व्यक्ति ब्रह्मचारी के वेश में है, और सेठ जी ने जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं किया। उसको प्रेम से कहा, आ जाओ बैठ जाओ, और ये प्रतिमा मैंने ही मंगवाई थी, क्योंकि मुझे दर्शन नहीं हो पा रहा था। कुछ भी बात कह के उसको बिठा लिया और सिपाही अपने चले गए। बाद में सेठ जी ने समझाया अकेले में, देखो ऐसा नहीं है कि नहीं समझाना है, जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया, कोई गलती की है, तो उसको समझाना है, बताना है, सब कुछ करना है, किंतु सबके सामने नहीं। कोई भी किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, उसी व्यक्ति को समझाओ, उसी व्यक्ति को बताओ, और किसी को ना बताओ। होता ऐसा है कि हम उस व्यक्ति को तो नहीं बताते हैं, बल्कि और पूरे शहर में और मोहल्ले में डंडोरा पिट जाएगा कि महिलाएं आपस में काना फूसी करेंगी, हाँ हाँ देखो वहाँ ऐसा हो गया, और मैं
आपको बतला रही हूँ, आप किसी को मत कहना। और वो सामने वाला भी ऐसे ही करेगा, मैं आपको कह रहा हूँ आप किसी को मत कहना, और पूरे में हल्ला हो जाएगा। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं रहेगा, ये सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण नहीं। सम्यक दृष्टि जो जीव रहेगा उसके अंदर ये भावना होगी कि ये धर्मात्मा व्यक्ति है, इसने कोई अपराध कर दिया है, इसके बारे में यदि अफवाह फैल जाएगी तो सारे धर्मात्माओं पे लोग ऐसे इस प्रकार की शंका करने लगेंगे। तो नहीं करता ऐसा। सेठ जी ने ऐसा ही किया। बाद में बहुत अच्छे से प्रेम से वात्सल्य से कि देखो आपने तो बहुत जघन्य अपराध किया है, और यदि मैं आपको नहीं बचाता तो सोच लेना आपकी क्या दशा होती। वो सिपाही लोग अभी आपकी इतनी पिटाई करते और उसके बाद जेल भी भिजवा देते, तो जेल में जाकर के आपको सजा भोगना पड़ती हो, किस प्रकार की आपकी दशा होती, आप कल्पना कर सकते हो। बहुत अच्छे से समझाया और उसको बात समझ में भी आई। देखो किसी व्यक्ति को प्रेम से वात्सल्य से अपन अच्छे से समझाते हैं ना, तो बात समझ में आ भी जाती है। नहीं तो व्यक्ति और मेरी तो सबके सामने पोल खोल दी, अब देखता हूँ मैं, मतलब इस प्रकार की धारणा भी बना सकता है। घर में भी कोई बच्चे रहते हैं, उन बच्चों का कोई दोष हो जाए, कोई गलती हो जाए, परिवार वाले अगर 4 लोगों के बीच में उसको डांट दें, उसके बारे में बोल दें, तो वो ढीठ हो जाता है, और अब बोल तो दिया ही है, अब तो मैं और करूँगा। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की कोई गलती हो तो सबके सामने ना बतला करके एकांत में उसी व्यक्ति को बता दें अपन, तो उसको बात समझ में आ भी सकती है। और यदि वो अपने से नहीं समझ रहा है तो अपने से कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, कोई गुरु हैं या कोई समाज का और प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो उसको जाके बताएं। उपगुवन अंग का धारी व्यक्ति वो कहलाता है जो अपने अंदर सारे दोषों को पचा ले और किसी को ना बताए, बताए तो उसी व्यक्ति को बताए, बस ये कहलाता है उपगुवन अंग। समझदार हैं आप लोग, सभी लोग समझ गए होंगे, किंतु ये अंग जैसी विशुद्धि अपने अंदर आ जाए ये बहुत कठिन काम है। इसलिए ये आती नहीं और पचती नहीं बात। बहुत सारे लोगों को तो पचती नहीं, भोजन ही नहीं पचता जब तक किसी का दोष जो उसने देख लिया है या उसको मालूम पड़ गया वो दूसरे को बता ना दे। ऐसा होता है। तो इतना सरल भी नहीं है तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना। और कहते हैं सम्यक दृष्टि तो बहुत सारे होते हैं, किंतु दर्शन विशुद्धि भावना हर व्यक्ति नहीं भा सकता है। मात्र 24 ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वह विशुद्धि भी केवली शुद्ध केवली तीर्थंकर भगवान के पादमूल में ही बढ़ती है। ऐसी सम्यक दर्शन तो जिन्म के सामने हो सकता है, किंतु दर्शन विशुद्धि भावना तो केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही हुआ करती है। कहने का तात्पर्य यही, इस प्रसंग से यही घटना लेना, यही शिक्षा लेना आप कि जितना हो सके अपन अपनी विशुद्धि को बढ़ाएं। और किसी व्यक्ति के दोष को यदि हमने साक्षात भी देख लिया है तो और दूसरे लोगों से ना कहें, फिर महाराज जी वो तो दोष बढ़ता ही जाएगा, आप लोग यही कहेंगे, फिर तो ये सरासर अन्याय होता जाएगा। तो ये नहीं कह रहा हूँ मैं, उस व्यक्ति को बताओ, उसको तो बताओ जिसने गलती की है। हो सकता है आप सारे में डंडोरा पीट दो और उसको तो बताया ही नहीं। अगर आपने प्रेम वात्सल्य से उसी व्यक्ति को बता दो तो वो मान भी जाए बात, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। और वो नहीं मानता है तो फिर कोई वरिष्ठ व्यक्ति जिसकी वो बात मान जाए उसको बताओ। समझ में आ रही बात कि नहीं? इससे क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा कि वो व्यक्ति समझ भी सकता है और अपनी गलती छोड़ भी सकता है। और आपने सारे में डंडोरा पीट दिया और उस व्यक्ति को यदि बाद में समझ में आ गई बात और उसने वो अपना दोष स्वीकार भी कर लिया, उसका प्रायश्चित भी ले लिया, किंतु आपने तो सारे में बदनामी करी थी उसकी, वो तो बदनाम हो ही चुका अब, तो उसके कारण धर्म में भी बदनाम हो जाएगा अब। अरे ये तो ऐसे ही होते हैं, ये ब्रह्मचारी त्यागी व्रती ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही काम करते रहते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के दोष को छिपा करके उसी को बताना चाहिए। यही इस घटना से आपको शिक्षा लेना है। शांति धारा करेंगे। बोले देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। क्लीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों
सर्वेषां शान्तिरकर्तॄणां सर्वेषां भवजनानाम् आगन्तुकभवजनानां पापं खण्डय खण्डय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झं झीं छीं हम सम झं वं भ्रः यः सः छां छीं छूं छीं छैं छौं छौं छं छः छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रां रां दीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा। सर्वेषां भवजनानां श्रीरस्तु वृद्धिस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं कोरोना महामारी शांत्यर्थम श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वक परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलाई आरोग्य ऐश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म सस्य परस्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम वृषभादयः श्रीवर्धमान पर्यन्तः चतुर्विंशति हरन्तु भगवन्तः सर्वज्ञः परमङ्गलनामधेया सर्वेषां यामुच्च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुच्च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्थिशंकराय श्रीमद्रत्नतरूपाय दिव्य तेजोमूर्तये प्रभासरहिताय सरचत्वारिंशद्गुणसंयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधन अनंत ज्ञान दर्शन विश्वकालपदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत प्रणामंडल मंडिताय ऋषियार्का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय भाति कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज विशेष श्वास लाभार्थम संघर्ष सभी सर्वेशा आरिका मुनि महाराज ब्रह्मचारी भैया ब्रह्मचारी दीदी विशेष श्वास लाभार्थम श्रावक श्रेष्ठी प्रतिमा दातार श्रीमान संजीव कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन राहुल जैन आयुष जैन संयम जैन समस्त परिवार अशोक नगर मध्य प्रदेश समस्त परिवार श्री नारायण साय के पुत्र श्री जहारियामल जैन बड़ागांव समस्त परिवार कोरोना एवं फंगस रोग निवारणार्थम श्री प्रवीण कुमार जैन पुत्र श्री सुभाष जैन गुड़गांव समस्त परिवार श्री महेश जैन उषा जैन मनु जैन मितेश जैन अभिक अनविक जैन अम्बा समस्त परिवार श्री जितेश जैन नेहा जैन क्रिया जैन अम्बा समस्त परिवार श्री संजय जैन सुनीता भरत साक्षी तांसी सम्यक नेपुर बेबी सानवी जैन जगतपुरी दिल्ली समस्त परिवार आयुष जैन अरु जैन पुत्र श्री आलोक जैन श्रीमती स्वीटी जैन इंदिरा इंकलेव पीरागढ़ी दिल्ली समस्त परिवार श्री अभिनंदन कुमार जैन सपरिवार दिल्ली विशेष पुण्यतिथि अवसर पर श्री चुन्नीलाल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु ग्रेटर कैलाश नगर दिल्ली समस्त परिवार सर्वेशा पर भवजनानां व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्वेषां सेविकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापनतु विनाशनाय सर्व पर्क क्षुद्ध उपद्रव विनाशनाय सर्वार शांति कराय। ओम राम ह्रीं रोम रा अस्यौषा नमः। सर्वेषां सर्वज्ञ शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वेषां कामं चिचिनुने गति कामं चिचिनुने गति कामं चिचिनुने पापं वैरं च चिचिनुने अग्नि वायु भयं चिचिनुने सर्व शत्रु विघ्नं चिचिनुने सर्व उपसर्गं चिचिनुने सर्व विघ्नं चिचिनुने सर्व राज्य भयं चिचिनुने सर्व चोर दुष्ट भयं चिचिनुने सर्व वृश्चिक सिंहादि भयं चिचिनुने सर्व ग्रह भयं चिचिनुने सर्व दोषं व्याधिं डाम्रं च चिचिनुने सर्व परमंत्रं चिचिनुने सर्वाद्घातं प्रघातं च चिचिनुने सस्तु रोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोगं जरोगं च चिचिनुने सर्व नरमारिं चिचिनुने सर्व गजास गोमें सजमारिं चिचिनुने सर्व सस्य धान वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फल मारिं चिचिनुने सर्व राष्ट्रीय मारिं चिचिनुने सर्व क्रूर बेता साकिनी डाकिनी भयानी चिचिनुने सर्व वेदनीयं चिचिनुने सर्व मोहिनीयं चिचिनुने सर्वापस्मारिं चिचिनुने सर्वेषां अशुभ कर्मजने दुःखानि चिचिनुने दुष्ट जनकृतान् मंत्र तन दृष्टि मुष्टि छलछिद दोषान् चिचिनुने सर्व दुष्ट देव दानव बीज नहर संयोगनी कृत दोषान् चिचिनुने सर्वाट कोई नागजन विश्वयानी चिचिनुने सर्व स्थावर जंगम वृक्ष सर्पादि कृत दोषान् चिचिनुने सर्व सिंह अष्टापदादि कृत दोषान् चिचिनुने पर शत्रु कृत मारण उच्चाटन विभीषण मोहन वशीकरणादि दोषान् चिचिनुने ओम ह्रीं सर्वेषां चक्र विक्रम सत्तेजो बल सौर वीर शांति कुरु कुरु सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु सर्व जनानंदनम कुरु कुरु सर्व कुरु अभ्यानंदनम कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु
सर्वग्राम नगर खेट करवट मंडप पत्तन सम्मानंद कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु यशुकंतस्तु लोकेषु व्याधिर्विसन्वजितं अभियं चैमारोग्यंसस्तेषु विदितेषु शान्तिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां शान्तिरकर्तॄणां सर्वेषां आगन्तुक भव्यजनानां सर्वेषां उपस्थित भव्यजनानां तथास्तु सर्वेषां प्रतिमादाता तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याण दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु तथास्तु धर्म श्री बलाई आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अस्याउषा अनाहत विद्यायै नमोरन्तां रं शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्याउषा अनाहत विद्यायै नमोरन्तां रं शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्याउषा अनाहत विद्यायै नमोरन्तां रं शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्याउषा अनाहत विद्यायै नमोरन्तां रं शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्याउषा अनाहत विद्यायै नमोरन्तां रं शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्याउषा अनाहत विद्यायै नमोरन्तां रं शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्याउषा अनाहत विद्यायै नमोरन्तां रं शान्तिं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अस्याउषा अनाहत विद्यायै नमोरन्तां रं शान्तिं कुरु स्वाहा परैर्द्रागे त्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमुपनेत्वा तनुत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिदुतरणे स्फुरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरदुजगता उत्तमा शान्तिधारा पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान